आज का ये जो एपिसोड है दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द एडवेंचर लवर्स। जागेश्वर से अल्मोड़ा तक का ये जो रोड ट्रिप है ये एक नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हमने एक्सपीरियंस किया था इसमें। सुबह जब हमने जागेश्वर से स्टार्ट किया तब हमने सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड इस ट्रिप में, इस रोड ट्रिप में हमें अपना वाइल्ड साइड भी दिखाएगा। एक तो बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स, उसके साथ साथ बहुत सारे लैंडस्लाइड जोन, ये सब क्रॉस करके समहाउ इवनिंग तक हमने बेरीनाग क्रॉस किया। उसके बाद अंधेरा होते होते जंगल के बीच में से रास्ता हमें क्रॉस करना था और इसी दौरान हमने अपने लाइफ का फर्स्ट लेपर्ड एनकाउंटर किया। तो ये जो जर्नी है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग आवर एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखने का रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द फुल वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मैरिड नोमैड्स। आज है दिवाली और हम जा रहे हैं मुंशियारी फ्रॉम जागेश्वर। तो टोटल डिस्टेंस है जागेश्वर से 195 किलोमीटर्स। और अगर आप जागेश्वर या फिर इस साइड से मुंशियारी जाते हैं तो 3 रूट आपको मिलेगा। एक है बागेश्वर होके, पिथौरागढ़ होके, एक है ये बेरीनाग होके और एक तीसरा रूट एक है, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा से उधर से जाता है। तो हम जा रहे हैं बेरीनाग होकर, थल बेरीनाग ये होके जा रहे हैं और टेंटेटिव अराइवल दिखा रहा है 5:15। तो उससे तो थोड़े लेट ही पहुंचेंगे क्योंकि बाहरी रास्ता है और फिर ब्रेक भी लेंगे। हाँ, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं हैं तो कहीं पे ब्रेकफास्ट ब्रेक तो लेंगे ही, ब्रंच। क्योंकि ब्रेकफास्ट था हमारे होटल में पर हमने किया नहीं, लेट हो जाता फिर। लेकिन अब भूख लगी। लड्डू है लड्डू खा सकते हैं हम घर से, बढ़िया लड्डू लेकर आए, जोधपुरी लड्डू। तो हम दो वो खा लेंगे फिर उसके बाद फिर कई अच्छी जगह पे रोक के फिर हम ब्रंच करेंगे, ठीक है। और रास्ता तो आप 2 दिन से देख ही रहे हैं, सीनिक। तो ये हम जितना मुंशियारी की तरफ और आगे जाएंगे ये और सीनिक होता जाएगा, और नैरो होगा और सीनिक होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ चलिए इस वर्चुअल जर्नी पे। चैनल पे अगर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और फिर लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए चलते हैं इस वर्चुअल ट्रिप पे। और ये है अभी सामने का नज़ारा। हम जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। पंछी और झिंगुर इन दोनों के ही आवाज़ आ रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं है। और हम जब होटल से निकले वहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उनकी दिवाली। वैसे हम भी अपने साथ उस दिन क्या लिया था हमने, फुलझड़ी ली थी ना, हमने फुलझड़ी ली थी। तो आज हम जाएंगे और वहाँ पे फुलझड़ी जलाएंगे। फिर बहुत सालों बाद दिवाली में कोई पटाखा जलाएंगे, हैं निर्वाण? yes. और फिर अभी मुंशियारी हमारा जो स्टे है, होम स्टे, वहाँ से भी मैसेज आया था। तो मैंने कहा कि भैया रुक जाओ, थोड़ा कोई सही नेटवर्क वाली जगह पे आके आपको कॉल करते हैं, फिर समझते हैं आपका होम स्टे का लोकेशन, क्योंकि फिर उनको कहेंगे लाइव लोकेशन ही भेज दें, है ना निर्बन? yes. रोड तो वैसे बिल्कुल सही है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो पैचेस है। तो अदरवाइज रोड इज़ बिल्कुल सही। आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस साइड The roads are absolutely fine. हम पहुंच चुके हैं पनवाडोरा मार्केट। दिवाली की भीड़, लोग खरीदारी कर रहे हैं। पहाड़ों में ये छोटे छोटे मार्केट्स कितने अच्छे लगते हैं ना, सारे लोग आते हैं यहाँ पे, है ना, जो सामान लेने के लिए। वैसे ना तुम छोटा है ना, आसपास के गांव वाले सब आ जाते हैं मार्केट में। हाँ,
यहाँ पे एटीएम वगैरह सब है, तो यहाँ बैंक पे का ब्रांच है, हाँ, एटीएम वेटीएम सब कुछ है। यहाँ पे ठेका भी है, यहाँ पे एटीएम भी है, यहाँ पे फुलझड़ी वगैरह पटाखे भी मिल रहे थे सब, मतलब मेन मार्केट यही है। तो आसपास के जितने भी गांव हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। और ऐसे मार्केट ना जैसे आप छत्तीसगढ़ या फिर एमपी साइड जाएंगे, थोड़ा इंटीरियर साइड, तो वहाँ पर भी वो लगता है वीकली बाजार, जिसको उनके लोकल टर्म में कहा जाता है हाट। और उस हाट में सब आते हैं। वहाँ पे अभी भी वो क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम में चीज़ें खरीदारी होती है। कि सपोज आप कुछ घर से चावल या फिर लेकर आए अपने खेत से, तो उसके क्या कहते हैं उसको अगेंस्ट आप ले रहे, आप कुछ दूसरा कोई सामान लेते, तो ऐसे। और ग्रुप्स में आते हैं वहाँ पे गांव से लोग, तो वो भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। प्रिमिटिव सिस्टम। हम कभी वहाँ पे जाएंगे, अगर मौका मिला ऐसे कोई हार्ट एक्सपीरियंस करने का, तो आपको तो ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे बाड़ीचिना से पहले एक ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, पराठा और चाय। क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो कहाँ पे क्या मिलेगा, नो आइडिया। बाड़ीचिना में बहुत भीड़ होने वाली है। नहीं, मिल तो जाएगा, पर ये जगह थोड़ा खाली भी था और रास्ते में मिल गया, और बहुत भूख भी लग रही थी, और तो हम सीनिक सोचा। और हाँ, वो पहाड़ों के बीच में सीनिक है, तो हम सोचे यहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एनर्जी डाउन हो गया है। वी नीड सम फूड, ताकि हम बात भी कर सकें। हाँ, रात को नींद भी ढंग से आई नहीं, है ना। हाँ, कोई ना, चलो अभी ब्रेकफास्ट करते चाय वाय के साथ बढ़िया। उसके बाद फिर ये आ गया हमारा एक पराठा, छोले, और ये कुछ चटनी है एक, ये वाला। खा के बताओ कैसा है चटनी, घर का बना हुआ लग रहा है ना। तीखा है, थोड़ा सा लहसुन वाला। लहसुन नमक से बना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने वही शॉप से गर्म पानी भी ले लिया। अगर आगे जाके चाय, हमारे पास जो इंस्टेंट मिक्स है या फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, तो सब कुछ है सामान, बस गर्म पानी चाहिए होता है, तो वो ले लिया। और उसके साथ साथ कुछ क्रीम रोल ले लिया। पानी यहाँ पे जो लोकल स्रोत का जो पानी है, वो बॉटल्स, खाली बॉटल्स में फ़िल कर लिया, तो वी आर ऑल सेट। और यहाँ से 179 किलोमीटर से मुंशियारी हम पहुँच चुके हैं। अल्मोड़ा बेरीनाग रोड का जो जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से मुंशियारी के लिए कट लेते हैं, वहाँ पे अभी वहीं पे जाएंगे। अच्छे से नाश्ता हो गया है हमारा, तो अभी तो आशा करते हैं कि हम आराम से पहुँचेंगे धीरे धीरे। आज दिवाली का दिन है, वैसे भी लोग निकलते नहीं है, राइट के आएंगे हम। भैया मुंशियारी इधर। चलिए, हमने ले लिया वो कट मुंशियारी वाला, सेरा घाट, मतलब ये सेरा घाट बेरीनाग थल होके फिर हम पहुँचेंगे मुंशियारी। ये है शॉर्टेस्ट रूट। और इसके बाद जो दो और रूट्स है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। पिथौरागढ़ वाला तो काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि उसमें पूरा पिथौरागढ़ घुस के फिर उसको बाईपास करके उसके बाद मुंशियारी पहुंचते हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी पहुंचता है। अभी टाइम दिखा रहा है कि 6 बजे तक पहुंचेंगे गूगल मैप के हिसाब से, बट उससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। हम लेकर चल रहे हैं कि 7, साढ़े 7 तक पहुंचेंगे। सेम ही रोड है जैसे हम वहाँ से आ रहे थे, ये वैसे पूरे ही। रास्ते ऐसे ही रोड रहेगा। हाँ, पूरे रास्ते ऐसा ही रोड रहेगा। यहाँ पे बसेस कम, और जो शेयर टैक्सीज होते हैं पहाड़ों में, बोलेरो वाला, वो ज़्यादा मिलते हैं। दिवाली वाला दिन है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है ना, लोकल ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, छुट्टी है ना।
अल्मोड़ा। सेरा घाट किस लिए फेमस है? नो आइडिया। कोई एक चीज़ के लिए तो फेमस है, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि सेरा घाट किस लिए फेमस है। इज़ इट वो ट्राउट फिशिंग के लिए या फिर कुछ और? हमने लिया है एक छोटा सा स्ट्रेच ब्रेक, क्योंकि बहुत देर से अनिर्बन ड्राइव कर रहा था तो एक स्ट्रेच ब्रेक की ज़रूरत थी। और ये जगह बहुत सीनिक है, ये भी सेरा और ये घाटी जो है। पूरा रास्ता है जो जागेश्वर से आ रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे है, पूरा ही रास्ता ऐसे ऐसे है, गोल गोल घुमावदार, बिल्कुल हेयर पिन बेंड से भरपूर। पूरा ही। और मुझे लगता है मुंशियारी तक ऐसे ही रास्ता है पूरा। हाँ, ऐसा ही है, जितना देखा है जितना सुना है सबसे ऐसा ही है रोड। ऐसे स्ट्रेच बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेच आपको बहुत कम ही मिलेगा, तो ऐसे सीधा एक स्ट्रेच हमें मिला तो हमने भी सोचा कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। वो सीधा है ही नहीं ड्राइव, कभी ऐसे कमर, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। जिनको आदत नहीं है, मोशन सिकनेस होती है, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत दिक्कत है, वो कोशिश करे ना आए। नहीं आए तो भी आए, वो मीन साथ में लेकर आए, या फिर जो भी आपकी मेडिसिन है कि मोशन सिकनेस आपको ना हो वो आप साथ में लेकर आए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि ना आए, बिल्कुल आए, पर प्रिकॉशन लेकर आए। बहुत घुमावदार रोड है। तो सेरा घाट वैसे कुछ फेमस नहीं है, मतलब बट अदरवाइज इट इज़ सीनिक ब्यूटी। यहाँ पे आप रिवर साइड कैंपिंग के लिए आ सकते हैं, मतलब क्वाइट मोमेंट्स अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो सेरा घाट इज़ अ गुड ऑप्शन। और अगर आप जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको सेरा घाट का रेफरेंस बहुत बार मिलेगा, क्योंकि उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, आई थिंक मिस्टर सम एंडरसन, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उनके साथ सेरा घाट आते थे फिशिंग के लिए, ट्राउट फिशिंग के लिए। तो ये एक रेफरेंस है सेरा घाट का। बाकी तो एक ये जो एरिया है, मतलब अल्मोड़ा बिनसर जो रोड है, इस रोड पे ये एक मेजर क्या कहते हैं कस्बा टाइप का ये एक एरिया है। वेदर थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट ही है, सितंबर टू अक्टूबर एकदम क्लियर वेदर रहता है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते, हाँ दिल्ली से ये दूर है, आई वोंट से इट्स अ वीकेंड डेस्टिनेशन, बट हाँ अगर आप मुंशियारी साइड आ रहे हैं और अल्मोड़ा स्किप करके आप कोई और जगह पे रहना चाहते हैं दैट इज विच इज़ सीनिक और पीसफुल, तो आप सेरा घाट को चूज़ कर सकते हैं। जागेश्वर से 87 किलोमीटर्स आके एक और पेट्रोल पंप मिला हमें, ये शुक्लारी बेंड करके कोई एक जगह है वहाँ पे। तो ये नायरा का पेट्रोल पंप है, तो वो हमने टंकी फुल करवा लिया है डीजल। ये कितने का था रेट यहाँ पे 101? 88.61। थोड़ा कम था क्या कल से? नहीं सेम मेरे ख्याल से कल कितना था, 88.41। अच्छा, 20 पैसे ज़्यादा है। Okay. पता नहीं मुझे क्या अब ज़्यादा क्यों है। हाँ स्टेट तो सेम ही है, पता नहीं। एनीवेज, तो डीजल हमने फुल
करवा लिया, तो अभी के लिए 2-3 दिन के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परसों वापस नीचे जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यही इसी रूट पे थोड़ा सा कम है, और आपको वीडियो थोड़ा शेकी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसमें बैटरी ख़त्म हो चुकी है, वो चार्ज पे डाला गया है, तो हम फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। तो 2-4 कुछ क्लिप्स आपको मिलेंगे जो कि थोड़ा शेकी होगा, ठीक है। तो सामने एक टेम्पो है, इसको हम थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखते जगह मिल जाए तो। यहाँ पे रोड पहले से थोड़ा बेटर हुआ है ना, रोड कंडीशन, हाँ रोड कंडीशन पहले से थोड़ा बेटर हुआ है ना। हाँ, थोड़ा वाइड हुआ है, बेटर रोड्स है। 50 किलोमीटर तक फुल वो था नैरो। जागेश्वर के बाद 50 किलोमीटर तक पूरा ही नैरो रोड था, जंगलों के बीच में से, टूटा हुआ भी था थोड़ा बहुत। और उसके बाद सेरा घाट के बाद रोड कंडीशन बेटर है। वाइड रोड्स है। और जंगल भी यहाँ पे इतना डेंस नहीं है, है ना। ये पहुंचे हम बेरीनाग। बेरीनाग तो 6 किलोमीटर पे है। मतलब बेरीनाग का एरिया स्टार्ट हो चुका है ये। आई थिंक जो मेन जो टाउन वाला एरिया होता है ना, उसको देख के कहते हैं कि यहाँ पर है, तो अदरवाइज पेरिफेरल एरिया है। ये चौकोड़ी के पास एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे हमने एक टी ब्रेक लिया है, और ये नज़ारे देखिए। और आप देखिए आपके होस्ट, क्या बोलते हैं होस्ट, अर्पिता को लैपटॉप खोल के यहाँ पे बैठी है। कॉर्पोरेट लाइफ। ये है हमारी चाय, और अर्पिता के लिए बनमस्का। यस। चाय कुछ भी बोलो, ये पहाड़ों में ना चाय बहुत मस्त बनाते हैं ये लोग। आधे घंटे के पिट स्टॉप के बाद अभी हमने फिर से स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ से हमारे होम स्टे तक की दूरी है 89 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे है। यस, तो अभी चलते हैं, अंधेरा तो हो जाएगा नो डाउट, बट रोड बहुत सही है। ये लग रहा है कि ये नए से बना हुआ है ये रोड, है ना। 6 बजे तक सनडाउन हो जाएगा। हाँ, 6 बजे तक। तो यहाँ पे तो बता रहे 6:30 पौने 7 तक पहुँचेंगे हम, एज पर गूगल मैप्स, अगर हमने और कोई ब्रेक नहीं लिया तो। स्ट्रेच ब्रेक तो एक आध लेना ही पड़ता है यार, इतना घूम घूम के अगर ऊपर चढ़ना पड़े, स्ट्रेच ब्रेक ही चाहिए भैया। तो चलिए चलते हैं, नज़ारे देखते हुए। अरे बात पे भागने की तो ज़रूरत है नहीं, और कल तो हम यहीं पे रहने वाले हैं, स्नो हरी। और यहाँ पे हर 10-10 मीटर पे बोर्ड लगा हुआ है, शार्प टर्न अहेड। और शार्प टर्न है भी, तो आप थोड़ा धीरे करें, यहाँ धीरे करना पड़ता है, क्योंकि आगे से गाड़ियाँ भी आ रही है ना। हाँ। और अचानक से आ जाती है। शॉप्स भी बंद हो रहे थे, हम वहाँ पे पीछे भैया के वहाँ पे अभी जो वो चाय वाय दिवाली पी है ना, वो पूरा ढाबा ही अभी बंद हो रहा है। वो अब वापस खुलेगा 24 तारीख को। वो सब दिवाली की छुट्टी वगैरह में जा रहे हैं। वाओ, तो आज है 21, हम भी 24 को ही वापस जा रहे हैं ना, तो तब तक सब ओपन होगा। थल और 3 किलोमीटर। ओके, ये है उडियारी गांव। कितना खूबसूरत घर है ये, जिनका भी घर होता होगा। क्या बोलते हैं उसको? छलावा। हाँ, छलावा।
भाई हम पे छलावा का वो हो गया निर्भर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा। पिछले 10 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पे थल है और वो थल हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमें लग रहा है कि हमारे साथ छलावा हो गया, यस, छलावा छल कर रहा है हमारे साथ। कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम एक ही रास्ते में गोल गोल घूमे जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता भी घुमावदार ही है। सारे पत्थर पेड़ सारे सेम लग रहे हैं। और पूरे रास्ते में सर सिर्फ लेफ्ट से राइट डोल ही रहे, या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। बॉडी रोल। वैसे हमारे सफारी में बॉडी रोल पता नहीं चलता, पर थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है। हाँ, क्योंकि बॉडी रोल पता चलता है उन गाड़ियों में जो लैडर ऑन चेसिस फ्रेम में बने हुए हैं, जैसे कि थार, जैसे कि आई थिंक जितने भी गाड़ियाँ हैं स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियो वगैरह हैं जो लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पे, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। जो बसेस वगैरह में वो फ्रेम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है एंड वो हेवी लोड गाड़ी में, जिनमें हेवी लोड आप रख सकते हैं, उन गाड़ियों में वो फ्रेम होता है। लेकिन हमारे आज सिटी में जो हम गाड़ी यूज़ कर सकेंगे, इसमें कौन सा हम हेवी लोड वो करेंगे, है ना। सो लैडर ऑन फ्रेम चेसिस जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बॉडी रोल होगा ही होगा। नहीं, और पीछे वहाँ पे निर्देशिका भी लगी हुई थी बोर्ड कि हाउ टू सर्वाइव लेपर्ड अटैक। गुलदार अटैक से कैसे बचे। हाँ, लेपर्ड अटैक से कैसे बचे। और किसी को वो चीज़ दिखे और ना दिखे, जिसको नहीं दिखना चाहिए था उसी को दिख गया। किसको? मेरे को। फिर पता चला नहीं, आज तो दिवाली है, पटाखे फोड़ेंगे लोग। पहाड़ों में दमादम पटाखे फोड़ते हैं यहाँ पे। आज तो गुलदार भी ऊपर ही भाग जाएंगे। गुलदार आज नीचे नहीं आएंगे ही मिलेंगे। आज उनका रेस्ट है। उन्होंने आज का सामान कल ले लिया है, ऑलरेडी स्टॉक अप कर लिया है, फिर कल देखा जाएगा। उनको भी पता है कि आज दिवाली है, सब नीचे बंद रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, इसलिए हम ऊपर ही रहते हैं। देखो सारे शॉप्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, सब हाँ, बंद सारी है। शॉप सब बंद हो गई। अच्छा, वो वहाँ पे चाय पी लिया था हमने। हाँ, वो भी नहीं ढाबा तो बंद ही हो रहा था। ये जंगल के अंदर हमें मंगल करते हुए चाय पीना पड़ता, वो गर्म पानी मिला के, और कोई उपाय नहीं था। कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे ऐसे पहाड़ टूटे हुए हैं लास्ट बारिश में, जो रिपेयरिंग का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। पूरे रास्ते में तो हमें बंदर मिले, ये लंगूर। और यहाँ पे दिखे लंगूर। ये देखो, बहुत सारे, पूरा एक फैमिली है। ये भी हमें देख के सोच रहे हैं क्या हो गया, इतनी लेट क्यों आ रहे हो, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे। ये थल एंटर कर चुके हैं। फाइनली थल है या फिर ये भी छलावा है? नहीं, थल लिखा तो है बोर्ड में। फिर थल है। हम जाएंगे सीधे। थल भी एक छोटा सा कस्बा है इस एरिया का। चलो, कुछ लोगों का कार्यक्रम तो अभी से स्टार्ट हो गया। क्या कार्यक्रम कौन कर रहा है? वो पीछे शॉप में। पुलिस वाले भी आज छुट्टी पे है। दिवाली और होली ये 2 दिन थाना होते हैं। खाली है। थाना खाली है,
लॉक वॉक लगा हुआ है थाने में, बस ठेके खुले हुए हैं ठेके सारे खुले हुए हैं। ये देखो भाई। ऐसा है कि कुछ खुला रहे ना रहे, पुलिस थाना खुला रहे ना रहे, ठेका ज़रूर खुला होता है, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट जाओ तो पिथौरागढ़ ब्रिज के बाद, और लेफ्ट जाओ तो मुंशियारी। तो हम जाएंगे लेफ्ट। और होली दिवाली हमारे भारत में दो ऐसे फेस्टिवल्स है कि ऐसे मानो कि अननोन सा एक कर्फ्यू लग जाती है। नहीं, सभी घर में पूजा वगैरह करते हैं होली में दिन में Celebrate करते मतलब हैं। 2 बजे 3 बजे तक, और दिवाली में 3 बजे के बाद। चलो हम थल का ये मेन मार्केट अभी क्रॉस कर रहे हैं फाइनली। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पुल हमने क्रॉस किया वो रामगंगा रिवर के ऊपर पुल था, उसको हमने क्रॉस किया। और थल में एक और पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का सामने लेफ्ट में। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आते टाइम ना यहाँ पे तेल डलवा लेंगे। यस, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अभी एम्प्टी होने में 542 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे ना रोड टूटे फूटे हैं बहुत ज़्यादा, थल के आसपास की एरिया में। अच्छा अनिर्बन, ये पूरे रास्ते में तुम कौन से गियर पे गाड़ी चलाए हो? ये पूरे अब तक चलिए 140 किलोमीटर, और माइलेज दे दिए 13.5, क्योंकि पूरे रास्ते जो है, जो जागेश्वर से जो यहाँ तक आए हैं, ये सेकंड गियर पे 90% गाड़ी चली है, और 95 कह लो आप, 95% पे सेकंड गियर पे चली है। रेस्ट 5% आपका थर्ड गियर लगा होगा यहाँ, क्योंकि सारे ही तो नैरो बेंट है ना जो घूम रहे हैं आप, तो इसलिए माइलेज भी कम है, 13.5। बहुत कम है। हाँ, तो सेकंड गियर पे चलेगी तो माइलेज तो कम होगा ही। यहाँ पे आप थर्ड में करो, वापस आपको गियर नीचे करना ही होगा सेकंड। ये देखो ये क्या गिरा, पत्थर गिरा। ये देखो पत्थर गिरा, पत्थर नहीं कोई एक फल है, हाँ उसमें से गिरा। यहाँ पे रख देते, देखते बाद में ना, हमने फेंक दिए। हाँ, फेंक दिया, पट से गिर के कंधे पे गिरा। और ये पूरे रास्ते ही ऐसे हेयर पिन बेंट है, पूरा रास्ता। और ज़्यादातर जंगल है, हाँ, छोटे छोटे गांव है, और छोटे छोटे कस्बे हैं। और यहाँ पे खाना भी जो मिलता है दैट्स मोस्टली बेसिक। हाँ, बेसिक खाना मिलेगा आपको, वो पिज्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं, वो चाउमीन मिल जाएगा, हाँ, दाल चावल मिल जाएगा, चिकन राइस मिल जाएगा, समोसे मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी दुकान हुई तो। अदरवाइज तो दाल चावल और पराठा, यही है। इनफैक्ट जागेश्वर धाम में भी रात को जब डिनर के लिए गए थे, उन्होंने बोला था सिर्फ दाल है, और सब्जी में आलू गोभी है, आलू मटर है। That's it. नहीं, ये सारे थोड़ा सा रिमोट एरिया है ना, तो यहाँ पे फैंसी कुछ नहीं है। हाँ, टूरिस्ट कम है ना, टूरिस्ट उतनी है नहीं यहाँ। ज़्यादातर लोकल्स ही आते हैं, और जो टूरिस्ट है उनको दे आर यूज्ड टू विद इट, मतलब उनको पता है कि सारे बेसिक्स ही मिलेंगे। अभी बचा हुआ है सिर्फ 60 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 18 मिनट। इसका मतलब आपका वही 30 पर आवर
30 किलोमीटर्स पर आवर का आपका एवरेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब है 30-35 से ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। यही मैंने कैलकुलेट किया था जब वो 6.5 घंटे दिखा रहे थे 195 किलोमीटर के। तो इसका मतलब वही है 30-35 किलोमीटर्स पर आवर के एवरेज में ही आपकी गाड़ी चलेगी। नीचे नदी कितनी खूबसूरत है। और एक कोई पुराना ब्रिज भी है उधर। ये रोड बहुत सीनिक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीनिक रोड है ये। अगर आप लोगों को और ये पहाड़ों देखो में गांव की औरतें, गांव की आंटियां कितना हार्ड नहीं करेंगी। ओहो दिल्ली। ये देखिए नदी के किनारे कोई कुछ हट्स भी बने हुए हैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी नाचनी गांव, और ये इसका मार्केट एरिया है। और यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है। यहाँ लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। मस्त साइड है। में खड़े हैं, पाँव में लगे कुछ ना लगे, बाहर में जाओ, आराम से अपना देखो और चलाओ। उनको कोई टेंशन नहीं है। अंकल जी कह रहे चलते रहो कोई नहीं। हाँ। ये देखो। आई थिंक ये है इस एरिया का सबसे टूटा हुआ जोन। अभी रोड बन रहा है यहाँ पे। ये पूरा ही टूट गया था, नीचे तो ऐसे ही दिख रहा है, और ये फिर से बनाने का काम हो रहा है। 100 मीटर का ही स्ट्रेच होगा हार्डली, है ना? हाँ। ये जो हम विलेज क्रॉस करके आए उसके बाद ही है। नाचनी। हाँ। ये पूरा टूट गया था लास्ट बारिश में, अभी भी यहाँ से पानी बह ही रहा है। तो अभी अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। ट्विस्ट ये है कि हमने जो रूम बुक किया था मुंशियारी में, तो उस होम स्टे से कॉल आया। ओनर ने कॉल करके बताया पानी का कुछ दिक्कत हो रहा है, मतलब सप्लाई के पानी का, हो ही सकता है। एंड सिंस आज दिवाली है तो उसकी वजह से फिर कोई आ भी नहीं रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो 2 दिन रुकना पड़ेगा थोड़ा। तो एडजस्ट, पानी तो मोस्ट नेसेसरी चीज़ है ना, कुछ भी करने जाओ यू नीड वाटर। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 2-4 रेफरेंस दिए कि आप देख लो वहाँ पे बात करके, अगर लास्ट मिनट बुकिंग मिल जाए तो हमने ऐसे कॉल वॉल किया।
फिर एक होटल, हमें दूसरा एक होटल प्रॉपर्टी हमें मिल गया वहाँ पे मुंशियारी मार्केट में। इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, वो तो आपको दिखाएंगे हम जाकर भी। तो आई वुड सजेस्ट, आप अगर ऐसे कोई भी मुंशियारी हो या फिर कोई भी ऐसे रिमोट जगह पे आए तो ना ऐसे 2-4 जगह आप शॉर्ट लिस्ट करके रखें। अगर आप कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में नहीं रुक रहे हैं तो, क्योंकि उनके अपने सब कुछ होते हैं, इलेक्ट्रीशियन से स्टार्ट करके प्लम्बर एंड एवरीथिंग। बाकी जो है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसके लिए जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस में इकट्ठा करके रखती हूँ, कोई एक जगह पे जाना हो तो, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ चेंज करना पड़े तो ऑल्टरनेट के लिए, तो इसीलिए। ठीक है, तो अभी जो न्यू प्रॉपर्टी में हमने बुक किया है वो उसका भी रिव्यू बहुत अच्छा है, जाके आपको दिखाएंगे। अभी मैंने फ़ोन करके भी बताया, लोकेशन उन्होंने शेयर कर दिया है, तो वो नया लोकेशन सेट करते हैं। अनिर्बन, वो नया वाला लोकेशन मैंने तुमको शेयर किया है, उसको सेट कर देना एक बार। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच आने के बाद अभी हमने लिया है एक स्ट्रेच ब्रेक, और ये है यहाँ का नज़ारा। रास्ते में बस हम ही हैं। हमने सोचा कि एक स्ट्रेच ब्रेक ले ही लेते, क्योंकि आगे जाके अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद और ब्रेक लेने का मन नहीं करेगा। और नीचे ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है और नीचे एक नदी भी है। ये जगह कुछ हर्षिल जैसा भी है। अगर आपने हमारा हर्षिल वाला व्लॉग देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, ये स्ट्रेच जो है वो धराली बेंड के बाद जो स्ट्रेच आता है ये वैसा है बिल्कुल। और ये हमारा एरावत मिट्टी मिट्टी हुआ। तो मुंशियारी में एंड में आपको बहुत एडवेंचर मिलेगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचर मिलेगा, है ना अनिर्बन? यस, रोड टूटे हुए। सामने ऊपर है यहाँ बिरथी फॉल्स। अंधेरे में इतना साफ दिखेगा नहीं, इसको हम दिन में देखने आएंगे। यस, ये अगर आप देख पाएंगे करेंगे देखने। सामने ऊपर वो जो पानी आ रहा है वो है बिरथी फॉल्स। यहाँ पे ये छोटा सा एक हाइक होता है ये साइड से ऊपर जाने के लिए। ये है ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने बिरथी फॉल्स का एरिया क्रॉस किया तो आगे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर आने के बाद हमने एक लेपर्ड स्पॉट किया, अडल्ट साइज। मतलब इससे पहले कि मैं कैमरा ऑन करके उसको कैप्चर करती, वो गाड़ी की आवाज़ से ही फट से एकदम नीचे खाई की तरफ निकल गया। एंड इट वाज लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई। फिर आगे जाके फिर एक छोटा सा वो गांव टाइप आया, मार्केट टाइप था, 2-3 दुकान। तो वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, उनको हमने बताया कि सेफ रहो। तो उन्होंने कहा हाँ वो स्पॉट होते रहते हैं यहाँ पे लेपर्ड, आप ऊपर जा रहे हो आपको वहाँ पर भी दिख सकते हैं। तो ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड का एक्सपीरियंस हो गया। और ये पूरा जंगल एरिया है ना। हाँ शीशा वीशा उतार के सब जा रहे थे फ्रेश एयर लेते हुए। अब सारे शीशे बंद कर दिए हमने, जबकि अंदर गर्मी लग रही है। नहीं, नॉर्मली वो गाड़ी में अटैक नहीं करते ऐसे। वो शाही एनिमल होते हैं, वो भाग जाते हैं।
लेपर्ड से ज़्यादा वो होते भालू, वो अटैक कर देते हैं। ओह, तेरी। भाई साहब यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये सारे वाटरफॉल पाथ पे हैं। और ये सारे फेवरेट जगह है टाइगर्स, मतलब बाघ के, उसके हाइड आउट्स के। हम ये उसके स्पॉटिंग के बाद ऐसा ऑस्ट्रक टाइप हो गए थे, नहीं अनिर्बन? हम स्पीचलेस हो गए थे थोड़ी देर के लिए कि हमने क्या देख लिया। हम तो आज निकलते निकलते लेट हो गए, तो अच्छा हुआ वो स्पॉट हो गया। लेकिन जिनको भी डर लगता है बहुत ज़्यादा, वो सुबह सुबह निकले। अर्ली मॉर्निंग निकल जाए एकदम 5:30-6 बजे, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अनिर्बन कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है रात को पहाड़ों में गाड़ी चलाना, गुप्त अंधेरे में लेपर्ड स्पॉट करना, फिर इतने सारे हेयरपिन बेंड्स हैं कि आपको बहुत आराम से चलाना पड़ता है। बिकॉज रात है ना, अंधेरे में आपको शार्प जो कट्स होते हैं वो पता नहीं लगते, जो दिन में आपको पता लग जाता है। तो यू हैव टू ड्राइव वेरी कॉशियसली एंड विजिलेंट एंड बी विजिलेंट, वरना काई है सीधा। हम यहाँ से नीचे से 5 हेयरपिन बेंड्स क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अभी 2 और क्रॉस करने हैं और सामने हमें दिख रहा है एक ट्रक। इसको ओवरटेक करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं। तो हमें इसी के पीछे अभी जाना पड़ेगा। यस। सो वी आर गोइंग टू स्लो डाउन सम मोर। ऐसे भी पैचेस में रोड टूटे हुए हैं। टूटे हुए नहीं है, रोड है ही नहीं। इसको टूटे हुए नहीं कहते, इसको कहते हैं रोड नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है कि एक स्पीड ब्रेकर सोच लो, जिस पे आप चढ़े हो, फिर उतरने के बाद कहाँ जाना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो इस टाइप का है। जगह नहीं है भाई, दाहिने से ओवरटेक मत करियो, ज़्यादा हो जाएगा। देगा भी, देगा भी। नहीं ओवरटेक कर भी नहीं लेना उसको भी। दे दिया भाई ने। भाई जी बहुत बहुत थैंक यू। हमने जगह दे दी, नहीं तो आज तो हम रात 10 बजे तक मुंशियारी पहुंचते। ये लो। 17 किलोमीटर 40 मिनट। सोच लो क्या ही रोड है ये। दिन में भी कोई आरामदायक ड्राइव नहीं है इस रोड पे। ये आ गया एक और अंधा मोड़। इसके बाद एक और है, एज पर गूगल मैप्स। ये रोड है ही नहीं दोबारा। हाँ, ये फिर से रोड नहीं है। अरे यार, लोग वो लेके बहुत हाइप करते हैं लेह लद्दाख में। वहाँ पे कुछ एक वो स्ट्रेच नहीं आता, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि ऊपर से नीचे तक बहुत सारे हेयर पिन, सारे पानी का बोतल रखते हैं। हाँ, वो बहुत सारे हेयर पिन बैंड्स, एकदम बहुत क्या कहते हैं, डिफिकल्ट एंड एवरीथिंग। मुंशियारी आ जाओ भाई लोग।
अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर अंधेरा कैसा है बाहर। ये देखिए, ये तो गाड़ी के अंदर का लाइट जल रहा है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, वरना पूरा अंधेरा है। और इधर, उधर खाई है। हाँ इधर खाई है, इधर पहाड़ है। हम नीचे की साइड जा रहे हैं। अभी हम नीचे ही जाएंगे उस तरफ। मुंशियारी। अर्पिता, तुमने अभी तक शीशा नीचे नहीं किया है? नहीं, हवा थोड़ा सा नीचे किया है। हाँ, तुम्हें डर लग रहा है बहुत। हाँ, वो लेपर्ड जब से दिखा है डर तो लग रहा है भाई। उनके मूड के ऊपर है। नहीं, लेपर्ड्स वैसे चेज नहीं करते गाड़ियाँ। टाइगर करते दे हैं। आर वेरी शाई एनिमल। सफारी के वाले वीडियोस में देखे हैं। हाँ, वरना वो कूदता नहीं नीचे फटाक से गाड़ी का हेडलाइट देख के। मुंशियारी और 6 किलोमीटर और हमारा होटल 7.5 किलोमीटर। ये रात को ना पहाड़ों में ड्राइव करने का एक अलग ही एडवेंचर आता है, बड़ा ही मजा आता है। हाँ वो तो है, नाइट बस- ड्राइव का। बस पैनिक मत करो और आराम आराम से चलते जाओ। पैनिक करने का कुछ नहीं, वैसे भी अंधेरे की वजह से स्पीड आधे से कम हो जाते हैं और टूटे हुए रोड उसको और कम कर देते, तो बस आराम से चिल वाइब में चलते रहो। पहले डर लगता था मुझे, अब मुझे आदत हो गई है। ये डरने की कोई बात ही नहीं है। नाउ आई एम यूज्ड टू विद इट, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लेट हो ही जाता है बस और सम हम रीजन और रात को अदर। चलाते हैं। हाँ, और हम रात को चलाते हैं। आप खुद ही देख सकते हो कोई ट्रैफिक नहीं है पूरे रास्ते में, बस हम ही है और एक आधी ट्रक है और पीछे वो गांव तक तो एक ही गाड़ी मिली थी हमें और एक बाइक पे एक भैया मिले थे, बस और कोई नहीं है रास्ते में। एक बार अगर याद हो, धर्मशाला से मैक्लोडगंज हम स्कूटी में जा रहे थे, तब हाँ। भी ऐसे पूरा गुप्त अंधेरा था। हाँ, वो सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस हाँ। चर्च के सामने से। और फिर मुझे उससे पहले वैसे किसी लोग ने, कहते भी हैं कि वो थोड़ा हॉन्टेड लोकेशन भी है, अब पता नहीं क्या है। हाँ तो वहाँ पे वो मुझे अनिर्बान के कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि भाभी वहाँ पे आप जाओगे वो ना जगह सही नहीं है, पता है। और फिर जैसे ही हम वहाँ से जा रहे, गुप अंधेरा बिल्कुल, स्कूटी से जा रहे हम और मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। और फिर स्कूटी बंद होना था, वहीं पे जाके स्कूटी को बंद होना था। अरे भाई यहीं पे इसको बंद होना था, पर चलो कोई बात नहीं, वो स्टार्ट भी हो गया, फिर हम पहुंच गए आराम से। हम जा रहे थे तब धर्मशाला से मैक्लोडगंज होते हुए नड्डी में रुके हुए थे। हाँ, नट्टी में एकदम ऊपर वहाँ पे एक होम स्टे में रुके हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छा होम स्टे था। अगर अभी रात को तुम्हें कोई भूत दिख जाए यहाँ पे, क्या करोगे? देखो दिक्कत ये है कि मेरे को तो दिखता है, आई कैन सी थिंग्स, यू नो दैट। प्रॉब्लम ये है जब मैं तुमको बताऊंगी कि ये दिख रहा है तुमको, तुम कहोगे कि नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम तब होती है। अब व्यूअर्स को लगेगा हैं ये हमारी होस्ट क्या कह रही है पर ये सच है। नहीं, मैं तो वेट करता हूँ कभी कुछ दिख जाए ताकि कुछ अच्छा और रोमांच हो। नहीं, उसमें रोमांच कोई फील नहीं होता, बिल्कुल कोई रोमांच फील नहीं होता। ये देखो, एक और गाँव होता है। यस, आई थिंक हम फाइनली, हाँ हमारा स्वागत हो रहा है आतिशबाजी के साथ। पटाखों से। देखो पहुंच गए हम मुंशियारी। चलिए आप सबको हमारे साथ वेलकम टू मुंशियारी।
5 किलोमीटर पे है हमारा होम स्टे नहीं, हमारा तो होटल है। यहाँ पे बहुत होम स्टे है, बहुत सारे। हाँ, ऐसे लोकेशन में होम स्टे ज़्यादा होता है। अरे 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 भाई साहब, भैया, भाई दोनों सेट पूरा है सेट। भाई। आज रात को घर नहीं जाएंगे दोनों भाई। ओए डॉगेश, जा घर जा, घर जा, दिवाली है। बसंती होम स्टे। ये बहुत लोग सेट हैं, पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे अभी तो दिवाली शुरू भी नहीं हुई, अभी तो 7:15 ही बज रहे हैं। हम नहीं। लोग सेट। ये पहले ही सेट हो गए, ये जल्दी स्टार्ट किए हैं। चलो गौ माता बहना जगा दो। अरे वो वाला गाँव कौन सा है? कोई मिला तो पूछते हैं। मातृ छाया होम स्टे। बस आई हुई है, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं बस। ये अभी आएगा एक और हेयर पिन बेंट। ये रिवर क्रॉसिंग है, वाटरफॉल क्रॉसिंग है। बहुत सारे हैं इस रास्ते में, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स हैं। मल्टीपल। हमने गिनना छोड़ दिया है। पहले हम गिन रहे थे 1 2, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अब बहुत हो गया। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंशियारी। होटल चेक इन हो गया फटाफट, सब कुछ बहुत बढ़िया होटल है, एकदम मुंशियारी मेन मार्केट के बीचों बीच। आपको देते हैं क्विक रूम टूर। एंटर करेंगे, यहाँ पे ये है रूम। पहले राइट हैंड साइड में यहाँ पे है वॉशरूम, सब कुछ जो नेसेसरी सब है। मिरर, टीवी, ये है बेड, और यहाँ से आपको मुंशियारी दिख रहा है ऐसा पूरा सजा हुआ दिवाली की लाइट से। और ये मिलिए अनिर्बन से। हेलो हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। और हम पहुंच गए हैं अपने होटल, और होटल रूम तो बहुत सही है, आपने देखा ही होगा, है ना। गुड, वी आर फॉर्चुनेट कि लास्ट टाइम वो कैंसिल हो गया और हमें ये मिला, है ना। विद बैक। और यहाँ से और सामने हमारी गाड़ी भी पार्क्ड है, दिख रही है नीचे ही balcony। गाड़ी पार्क्ड है। और भैया ने हमें ये रूम दिखाया और बोला है कि सामने पंचचूली रेंज पूरा दिखेगा सुबह, बेड से ही दिखेगा और सुबह। तो अभी चाय सर्व होगा, वेलकम टी, और उसके साथ पकोड़े के लिए कहा है हमने, मिक्स पकोड़े, तो वो ट्राई करेंगे। ठीक है, फूड रिव्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा है जो कि मैंने गूगल में देखा था, और हम जब ट्राई करेंगे आपको तो ज़रूर बताएंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग, एक नए एपिसोड, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। ये ब्लॉग, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं